गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 प्यारी दादी को पत्र। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि दादा दादी हमारे लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कि दादा दादी हमारे घर में रहते हैं तो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे लिए मनोरंजन करते हैं और हमें कई सीख की बातें भी बताते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे कि बच्चा अपनी दादी दादा के पैर छूकर उनके आशीर्वाद ले रहा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्ची अपने दादा दादी के साथ पार्क या कहीं और घूमने जा रही है। और यहाँ तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि दादा दादी बच्चे को कहानियाँ सुना रहे हैं। तो दादा दादी यदि हमारे घर में रहते हैं तो कई सारे ऐसे काम होते हैं कि दादा दादी के रहने से आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर दादा दादी हमारे पास नहीं रहते तो हमारा घर सूना सूना लगता है और कई सारी परेशानियाँ होती हैं जो दादा दादी के रहने से आसानी से कार्य हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे यह पाठ में क्या दिखाया गया है। अपने प्रियजनों से दूर रहकर उनकी याद आना स्वाभाविक है। ऐसे में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम क्या है? पत्र है। आओ पढ़ें प्राची का यह पत्र। प्राची अपने दादा दादी को पत्र लिख रही है और यह बता रही है कि हम जब आपसे दूर हो गए हैं तो हमें कैसा लग रहा है, या फिर हमें आपकी याद आ रही है, या हमें कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं और आप रहते नहीं होती थी। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रिय दादा दादी जी या प्रिय दादी जी भी लिख सकते हैं आप। तो वह दादी को पत्र लिख रही है प्राची। सादर नमस्ते। सादर नमस्ते के स्थान पे आप सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। और प्रिय दादा दादी के यहाँ ऊपर में आप पहले में यह लिखकर इस शुरुआत कर सकते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं उस स्थान का नाम और वहाँ पे डेट। मान लीजिए आप रहते हैं बेंगलोर तो वहाँ बेंगलोर लिख सकते हैं। उसके नीचे वहाँ जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं वह आपको लिखना होगा। आज के समय में पत्रों का चलन थोड़ा कम हो गया है और अब यह काम मोबाइल फ़ोन के द्वारा ज़्यादातर होते रहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम दादा दादी या फिर दूर कोई भी हमारे मित्र रिश्तेदार हैं तो उनसे हम मिनटों में सेकेंडों में बात कर सकते हैं और पत्र पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन पत्र का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं कि प्राची अपनी दादी से क्या कह रही है। प्राची लिखती हैं कि प्रिय दादी जी, सादर नमस्ते। आप कैसी हैं? आप सादर नमस्ते के स्थान पे सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं और प्रिय दादी जी के स्थान पे आदरणीय दादी जी भी लिख सकते हैं। आप कैसी हैं? जब से हम आपके पास से तबादला होने के कारण इस शहर में आए हैं तब से आपकी बहुत याद। दादी को लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं कि आपको दादा दादी की याद आती है, आप उनके साथ कौन कौन से कार्य करते थे, कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। आगे प्राची लिखती है कि आपके साथ मंदिर जाना, सब्जी खरीदने जाना, रिश्तेदारों के घर जाना, मिलना जुलना सब कुछ बार बार याद आता है। सर्दियों की रातों में आप क्या है गुदगुदी सनील की प्यारी सी रजाई उड़ाकर जब थपकियाँ देती थी तो कितनी अच्छी नींद आ जाती थी। ठीक है, तो वो लिखती है कि आप रहती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, और आपके साथ रजाई में सोना, आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करना। छुट्टी वाले दिन तो मानो दिवाली हो जाती थी, मतलब उस दिन खुशियाँ ही खुशियाँ, कुछ ज़्यादा काम नहीं, और फिर दादा दादी के साथ मस्ती भरी बातें करना जो आप भी करते होंगे। तो आपकी रसोई में से कितनी क्या है स्वादिष्ट वस्तुएं बनती थी, कितनी अच्छी खुशबू आती थी। वह लिखती है आपके बिना मैं बड़ी उदास हूँ और आपकी सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं। आप धीमे धीमे बोलती थी और सारा सारा दिन काम में जुटी रहती थी। सोचती हूँ तो दिल भर आता है। दिल भर आना मतलब उसे बहुत याद आती है तो वो उसे रोने का मन करता है और वह दुखी हो जाती है। वैसे यहाँ सब कुछ ठीक है। विद्यालय में नई नई सहेलियाँ भी बन गई हैं, कुछ तो बहुत बातूनी हैं। पिताजी शहर बदलने के कारण काफ़ी परेशान हैं। अक्सर माँ से बातें करते हैं। मैं तो डर ही जाती हूँ क्योंकि आपके पास रहती
तो कोई मतलब चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि घर में जब बड़े रहते हैं तो थोड़ा आश्वासन रहता है और हमें काफ़ी कम परेशानियों का सामना करता है। वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो हमें हमारी परेशानी वैसे ही कम हो जाती है। बोलती है कि हम वहाँ मज़े ही मज़े करते थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी, काश हम सब फिर से वहाँ पे आ जाए। उसका प्राची का मन होता है कि वह दादा दादी के पास फिर से आ जाए। लिखती हैं कि अब आप अपना ध्यान रखिए और कुछ आराम भी कर लीजिएगा। थोड़ी देर धूप भी सेकना, काम काज के चक्कर में मतलब अपनी सेहत को अनदेखा मत कर देना। दादी से बोलती है, घर में सबको नमस्ते देना या नमस्ते कहिएगा। और अंतिम में जब हम पत्र का अंतिम करते हैं, जो लिखना अंत करते हैं, बंद करना चाहते हैं लिखना, तो आपकी प्राची, तो यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे आप चाहें तो यहाँ पे दो या थोड़ा स्पेस छोड़ के एक यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको यह पत्र भेजना है। जैसे मान लीजिए आपको भेजना है दिल्ली भेजना है, तो वहाँ पे वहाँ का पता लिख सकते हैं जहाँ पे आपको भेजना है, उनका नाम, उनका पता, वो किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का पिन कोड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार ये था प्राची का पत्र अपनी दादी के लिए। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।